अब हल करेंगे हम लोग बहुपद का प्रश्नावली 1A का 6 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1A का बहुपद का 6 नंबर का पहला है, सत्यापित करें कि 211 त्रिघाती बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 के शून्यक है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। सिद्ध भी करना है कि शून्यक है और उसका संबंध भी हम लोग को स्थापित करना है, गुणांक और शून्यक का। तो त्रिघाती बहुपद, अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है। इसमें px बहुपद px बराबर दिया हुआ है x³ - 4x² + 5x - 2 ये दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि त्रिघाती बहुपद में सबसे घात जो बड़ा होगा वो 3 होगा। द्विघाती में 2 रहता था, 2 है, और त्रिघाती में 3 होगा। इसको इस रूप में लिखा जाता है। शुरू वाला जो होता है a b c ये सब जो है गुणांक है, और ये जो है चर पद है। चर का मान जो है x² x³ ये सब जो है चर है। ये अचर पद रहता है, गुणांक रहता है। अब इसमें कह रहा है कि शून्यक, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें दिए हुए है कि शून्यक है 211 द्विघाती बहुपद का इतना का शून्यक है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग x के जगह पर, यहाँ इतना दिया हुआ है, x के जगह पर कोई चीज मान ले। जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 211, पहले से दिया हुआ है 211, मान लेते हैं कि इसके जगह पर, x के जगह पर हम लोग इसका मान x के जगह पर अगर 2 रखते हैं, देखना है जो शून्यक सही है कि नहीं है, शून्यक है कि नहीं। x के जगह पर इसको हम लोग अगर 2 रखते हैं तो p के जगह पर p हो जाएगा 2, x के जगह पर 2 हो जाएगा, बराबर में इसका 2 का क्यू हो जाएगा, और -4 गुने 2 पर पावर 2 और प्लस 5 गुने 2 - 2। जब x का मान 2 अगर रखते हैं तो इस तरह से आता है। इसको हम लोग को हल करना है। तो 2 गुने 2 3 बेर अगर 2 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका हो जाएगा मान 8 माइनस 2 दूनी 4, 4 चौके 16। इसको अगर स्क्वायर गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16। अब इसका हो जाएगा 5 दूनी 10 और -2। इसको माइनस वाला के एक जगह करेंगे, प्लस वाला के एक जगह करेंगे। प्लस वाला 8 10 18 है, और माइनस वाला भी 16 2 18 है। इसका मतलब है कि 0 आ गया। 18 - 18 तो बता रहा था कि अगर 2 है तो शून्यक है, उसको जांचना था कि शून्यक है कि नहीं। तो ये शून्यक निकला, 2 रखे था। अब x के जगह पर 1 रख के देखते हैं। x का मान अगर 1 रखते हैं, x बराबर 1 अगर रखेंगे तो इसमें हो जाएगा p के जगह पर p1 बराबर x का, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब -4 गुने 1 का स्क्वायर -5 गुने 1 - 2। अब इसको हल करेंगे, 1 में कुछ से गुना कर देंगे, कई से तो 1 रह जाएगा। 4 में फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, और ये प्लस में 5 प्लस, यहाँ प्लस है, पहले से प्लस है यहाँ दिया हुआ, तो प्लस हो जाएगा। तो 5 हो गया, 5 में 1 से गुना करेंगे तो -2। अब इसको माइनस वाला के एक जगह करेंगे, प्लस वाला के एक, तो 6 - 6 हो जाएगा बराबर 0। तो इसका भी शून्यक निकल गया 0। इसका मतलब जो मान रखा गया है वो शून्यक सही है। शून्यक कह रहा था कि जांचने के लिए कि शून्यक है कि नहीं। तो इसका मान अगर उसका रखते हैं तो शून्यक आ जाता है।
अब इसको हम लोग जैसे योग का गुणन, जैसे इसमें लिख सकते हैं एक लाइन हम लोग, अतः 2 1 1 px जैसे बहुपद का त्रिघाती बहुपद हुआ कितना का शून्यक है, ये शून्यक है। अब शून्यक तो इसका निकल गया, अब उसका योगफल निकाला है, शून्यकों का योगफल। तो त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का योगफल होता है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर -b बटे। इसका गुणनफल होता है दो शून्यकों का गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c बटे। और मूलों का गुणनफल अगर अल्फा बीटा गामा, इसमें 3 शून्यक होता है त्रिघाती बहुपद में, जिसमें 3 घात होगा उसमें 3 शून्यक होगा, उसका अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर -d बटे होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग को शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग फल, योगफल बराबर हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर -b बटे होता है, -b बटे a। ये फार्मूला है। अब इसका मान सबका रखेंगे, अल्फा के जगह पर 2 है, प्लस बीटा के जगह पर 1 प्लस गामा के जगह पर 1 बराबर है -b बटे a। अभी सबको जोड़ेंगे तो 4 होगा बराबर -b बटे, और 4 के जगह पर कुछ बटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब b के जगह पर हो गया 4 और a के जगह पर 1 है, लेकिन यहाँ माइनस में है। तो माइनस में है और माइनस में लाने के लिए तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ -4 बटे 1 ये लिख सकते हैं बराबर -b बटे। अभी प्लस में था, अभी गुना करेंगे तो प्लस में ही आएगा, लेकिन फार्मूला में हमको माइनस में लाना है, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिए। तो कहने का मतलब ये फार्मूला पर आ गया, शून्यकों का गुणनफल निकल गया। अब शून्यकों का योगफल निकालना है। शून्यकों दो शून्यकों का नहीं, जैसे दो शून्यकों का, दो शून्यकों का गुणनफल का योग, उसका फार्मूला होता है अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ अल्फा गामा बराबर c बटे। अब सबका मान इसका रखेंगे, तो अल्फा के जगह पर 2 है, गुना में है ये दोनों, तो 2 गुने लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा के जगह पर 1 गुने 1 प्लस इसका भी 1 गुने 1 हो जाएगा। इसका है अल्फा के जगह पर 2 इसके जगह पर 1। इसका मान रखेंगे, सब हल करेंगे, इसका हो जाएगा 2 और 1 3 जुड़ जाएगा प्लस 2, इसका बराबर में हो जाएगा 2 जोड़ 1 जोड़ 2 बराबर हो गया 5, बराबर में निकल गया 5। अब 5 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 5 निकला है, 5 बराबर है c बटे, इसको हमको बटा में लाना है तो इसको हम लोग बटा में 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब a के जगह पर 1 आया, c के जगह पर 5 माना गया। अब शून्यकों का गुणनफल हम लोग निकाल लेंगे। संबंध इसमें कह रहा है जैसे शून्यकों का योग गुणनफल तो है ही, उसमें शून्यकों का और गुणांकों का, तो इसमें जो अल्फा बीटा गामा में जो समीकरण होता है, इसमें जो है त्रिघात बहुपद में
ए बी सी जो है वो गुणांक है और ई जो है शून्यक रहता है, तो शून्यक का मान निकला हुआ है गुणांक का, यही संबंध कहता है स्थापित करने के लिए। तो संबंध यही स्थापित हो रहा है, मान निकल रहा है दोनों के बी बटे सी बटे जो है सो। अब शून्यकों का गुणनफल हम लोग निकालेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल इसका हो जाएगा, दो संख्याओं का निकल गया है। अब सिंगल जैसे गुणनफल निकालेंगे इसका, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए। माइनस डी बटे ए हुआ। अभी सबका मान रखेंगे तो अल्फा के जगह पर 2 गुने 1 बराबर माइनस डी बटे ए। इसका हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2 तो 2 हो गया बराबर माइनस डी बटे ए। लेकिन डी हमको माइनस में लाना है, इसमें बटा में तो 1 हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसमें माइनस में है। माइनस में लाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 बटे 1। इसमें फिर गुना करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा बराबर में माइनस डी बटे ए। अब इसमें अगर संबंध लिखना चाहें और भी इसमें लिख सकते हैं कि डी बट ए है इसका, तो डी बट ए का मतलब हुआ डी बराबर हो गया अचर पद और इधर हो गया एक्स क्यू का गुणांक, इसका निकल गया। और बी का होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए होता है एक्स क्यू का गुणांक और सी होता है एक्स का गुणांक। वही इसके जगह पर लिख सकते हैं, वही संबंध स्थापित करने के लिए कहता है। तो वही इसका संबंध जो ये गुणांक है और शून्यक है उसका संबंध है। अब हम लोग हल करेंगे बहुपद का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा नंबर है। सत्यापित करें कि 4 - 2 1/2 त्रिघाती बहुपद 2y³ - 5y² - 14y + 8 के शून्यक है। और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ये 4 - 2 1/2 त्रिघाती बहुपद के शून्यक है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है, 6 का दूसरा है। इसमें दिए हुए हैं, इसमें y पर है, जैसे x के जगह पर दूसरा है, इसमें y है दिए हुए, तो इसमें हम लोग चलेंगे y मान लेंगे। y दिया हुआ है तो y मान लेंगे बहुपद को, त्रिघाती बहुपद को। तो बराबर में है 2y³ - 5y² - 14y + 8। ये त्रिघाती बहुपद इतना दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि 4 - 2 और 1/2 ये शून्यक है। तो इसको हम लोग बारी बारी से शून्यक चेक करना है, पहले जो शून्यक है कि नहीं। तो शून्यक इसके जगह पर पहले y के जगह पर y बराबर 4 रख कर देखते हैं। y बराबर 4 रखेंगे, अगर y बराबर 4 अगर रखते हैं तो y यहाँ हो जाएगा p हो जाएगा। इस पर y का मान बैठा देना है हम लोग को 4 के जगह पर। तो p हो जाएगा, y के जगह पर है 4 अगर रखते हैं तो 2 गुने y है, y के जगह पर 4 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 पर पावर q -5 गुने y के जगह पर 4 का इसका स्क्वायर -14 गुने 4 + 8। जहाँ जहाँ y था सबके जगह y के जगह पर 4 मान रख दिए हैं, क्योंकि शून्यक जांचना है। शून्यक में 3 गो है, वो 4 है, -2 है और 1/2 है।
तो इसको देखते हैं जो शून्यक सही है कि नहीं, इसके बराबर शून्यक है कि नहीं। तो इसको अब हम लोग हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 4 पर 3 पावर मतलब 4 गुने 4 गुने 4, इसको 5 गुने 4 पर 2 पावर 4 गुने 4 माइनस 14 गुने 4 और प्लस 8, इतना है। इसको गुना करेंगे तो 4 चौके 16 चौका 64 दूना 128 हो जाएगा इसका, माइनस 4 चौके 16 85 और माइनस 14 चौका 56 हो जाएगा और प्लस 8। अब माइनस वाला को एक जगह जोड़ेंगे, अब प्लस वाला को एक जगह जोड़ेंगे, तो प्लस वाला में 8 है तो ये हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 128 में 8 जोड़ देंगे तो 136, अब माइनस 80 में 56 जोड़ देंगे तो 136 होगा। अब 136 में 136 माइनस करेंगे तो 0 होगा। यही हमको देखना था जी शून्य को जो 4 है ये है कि नहीं, तो इसका 0 आंसर आ गया, इसका मतलब शून्य किसका सही है। अब दूसरा मान रखेंगे y के जगह पर -2 है, तो जैसे p और -2 रखेंगे, -2 y बराबर -2 रख दिए, तो इसका मान अगर बैठाएंगे तो फिर इसके जगह पर सबका मान बैठा देना होगा। तो 2 गुने y के जगह पर गुना में -2 का क्यूब माइनस 5, y के जगह पर -2 का स्क्वायर माइनस 14 गुने -2 अब प्लस 8। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने -8, 2 3 को पावर है तो 2 को पर तो प्लस हो जाएगा, फिर को माइनस हो जाएगा, तो 2 गुने -8 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 5 गुने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 14 चक्का 14 दूनी 28 अब प्लस 8। अब इस सबको जोड़ेंगे, प्लस वाला को एक जगह माइनस वाला को एक जगह, तो इसमें गुना करेंगे तो -16 हो जाएगा, इसका -5 चौक 20 अब प्लस ये 28 8 36 हो जाएगा, 28 8 36। अभी प्लस ये दोनों माइनस वाला है तो 20 अच्छा 36 है माइनस में और 36 प्लस में है, तो ये -36 और प्लस 36, ये दोनों कट गया, 0 बच गया इधर, इसका भी शून्यक 0 आ गया, इसका मतलब -2 भी शून्यक सही है, सर्टिफाइड हो रहा है कि हाँ शून्यक है। अब तीसरा नंबर सर्च करना है, तीसरा नंबर जो शून्यक है 1/2 है। तो अब x बराबर 1/2 रखेंगे, p बराबर हो जाएगा p 1/2 बराबर 2 गुने y के जगह पर 1/2 का क्यूब -5 गुने 1/2 का स्क्वायर -14 गुने 1/2 प्लस 8। सिर्फ इसमें y के जगह पर -1/2 मान रख देना है, हल कर देना है। तो इसको अगर 3 बार गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 गुने, एक में 3 बार भी करेंगे तो 1 रहेगा, ये 3 बार हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 5 गुने 2 दूनी 4 माइनस ये 14 है, इसको काट भी दे सकते हैं, तो ये अभी लिख देते हैं 14/2 और प्लस 8। अब इसको काटेंगे, जो कटने वाला होगा तो इसको अगर काटते हैं तो 4 दूनी 8, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 7 दूनी 14, तो इसको बराबर में ऊपर हो जाएगा 1/4 हो गया माइनस 5 में 5/4
-7 और +8। अब इसको हम लोग सबको लघुत्तम अगर ले लेते हैं, लघुत्तम लेंगे, ये बराबर है, लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 4, 1 - 5 -7 चौक 28 और इसका हो जाएगा प्लस में 8 चौक 32। लघुत्तम ले लिए है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे माइनस वाला को एक जगह, तो 5 1 6, 6 28, 28 और 6 ये प्लस में है, तो 28 और 5 33 और ये भी 33 हो गया, तो 33 - 33, 33 - 33 अब बटे 4 है, तो बराबर हो जाएगा 0/4 बराबर 0, मतलब ये भी शून्यक है। अतः हम लोग लिख सकते हैं तीनों शून्यक आ गया, जो तीनों मान दिया हुआ है उस शून्य के बराबर है। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 4 - 2 और 1/2 py के शून्यक है, py के शून्यक है, ये साबित हो गया है। अब इसका गुणांक हम लोग को निकालना है, संबंध स्थापित करना है गुणांक में। जब कि जानते हैं कि ABCD सब गुणांक होता है, तो गुणांक और अल्फा बीटा जो शून्यक है, दोनों के संबंध स्थापित करना है। तो इसका संबंध स्थापित करने के लिए शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर -b/a। इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा के जगह पर 4, बीटा के जगह पर -2 और इसके जगह पर +1/2 बराबर -b/a। अब इसको हल करेंगे तो लघुत्तम ले लेंगे तो 2 होगा, तो 4 दूनी 8 और -2 दूनी 4 और +1 बराबर हो गया -b/a। अब इसको हम लोग 4 1 प्लस में है तो 8 1 9 -4, 9 - 4 हो जाएगा, 9 - 4/2 बराबर हो जाएगा -b/a। इसके 9 में से 4 गया तो इसका हो जाएगा 5/2 बराबर -b/a। अभी माइनस में है और इधर प्लस में है, माइनस में लाने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं बराबर में। माइनस में अगर लाना है, प्लस में है तो -5 और बटे 2, फिर प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में भी हो गया। इसका मतलब b जो है -5 है, b के मान -5, ये तो फार्मूला का माइनस है, लेकिन ये -5 है, b जो होगा -5 होगा। संबंध स्थापित करने के लिए कहता है, तो ये b हम लोग जान रहे हैं कि जो त्रिघात बहुपद का b जो होता है उस x² का गुणांक है। -b मतलब ये जो -5 है x² का गुणांक है, और a जो है x³ का गुणांक है। ये लिख भी सकते हैं यहाँ कि -5 जो है x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक, बटा में x³ का गुणांक। इस शून्यकों का योग मालूम चला है। अब शून्यकों का दो शून्यकों का गुणनफल का योग अब पहले निकालेंगे। अब इसका संबंध पता चल गया, शून्यक का भी पता चल गया। अब इसको हम लोग निकालेंगे, 2 शून्यकों का गुणनफलों का योग
इसका होता है अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ अल्फा गामा बराबर होता है सी बटे, अब सबका मान रखेंगे, अल्फा के जगह पर 4 है, गुना में बीटा के जगह पर -2 है, प्लस बीटा के जगह पर -2 है, और गुने गामा के जगह पर 1/2 है, अब प्लस में अल्फा के जगह पर फिर है, अल्फा के जगह पर 4 है, और गुना में गामा के जगह पर है 1/2। अब सबको हम लोग कटने वाला है उसको काटेंगे, तो कटने वाला में इसका 2 दूनी 4 कट जाएगा, इसका भी 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस में हो गया। अभी प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह बचा हुआ है, ये कट गया है तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस। यहाँ 1 में माइनस से गुना, माइनस चिन्ह बचा हुआ है तो माइनस से हो जाएगा, प्लस में माइनस से तो माइनस, ये हो जाएगा 1, इसका माइनस से गुना हो जाएगा तो 1, और प्लस में यहाँ 2 बच गया, 2 में 1 से गुना होगा तो 2। अब इसको हम लोग, ये -9 हो गया, -9 + 2, इसका मतलब है कि -7 हुआ, -7 है, लेकिन हम लोग को यहाँ C/A लाना है। C/A लाने के लिए A का मान हम लोग निकाले हैं, A का मान आया है 2, जैसे 5/2 निकला है, उसमें तो इसमें भी 2 आना चाहिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, चाहे इसमें फार्मूला में ऊपर में जो दिया हुआ है समीकरण यहाँ दिए हुए है, दूसरा का 5y² - 2y³ - 5y² - 14y, तो यहाँ जो है सो C का मान निकालना है। C का मान में जगह पर यहाँ 14 है, -14, और यहाँ -7 आया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं -7 और गुने 2, तो बटा में भी 2 गुना से करना होगा, ताकि यहाँ 14 है तो 14 लाने के लिए तो अभी हो जाएगा -14 अब बटे 2। यहाँ 14 दिए हुए है प्रश्न में, और यहाँ 7 आया है तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। अब काटेंगे तो -7 होगा, तो अब ये फाइनल हुआ -2/7, जो इसका योग 2 गुणनफल का योग निकला है, इसको -14/2 आ गया। अब हम लोग को शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा × बीटा × गामा बराबर होता है -D/A। -D/A होता है, सबका मान रख देना है, अल्फा के जगह पर 2 गुने -2 बीटा के जगह पर, गामा के जगह पर है 1/2। इसको काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसको बच गया इधर बराबर में आ गया, माइनस ही बचा हुआ है तो -4 बचा हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग को दिए हुए है D के जगह पर हम लोग का है 8 + 8 में है, यहाँ निकला है -4, तो -4 तो फार्मूला में है, -4 फार्मूला में है, लेकिन 8 चाहिए हमको, तो ऊपर नीचे इसमें हम लोग 2 से गुना कर सकते हैं, गुना कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे -4 है तो -4 गुने 2/2 बराबर हो जाएगा -8/2। अब इसका 2 से गुना किए, भाग किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ई निकल गया D/A हो गया 2 और D हो गया माइनस तो फार्मूला का है, D हो गया 8, जो यहाँ दिया हुआ है D = 8। यही संबंध हम लोग को निकालना था इसमें शून्यकों के
और प्लस उसका गुणांकों का, तो गुणांक जो है ABCD है उसका है, और शून्य को जो है मान दिया हुआ वही हुआ 6 का दूसरा नंबर है।